So very good morning to all of you. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबों से सॉरी बोलना चाहेगा क्योंकि आपका मंडे का करंट अफेयर्स लैप्स हो गया है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। बट मैंने जो क्वेश्चंस हैं जो मंडे के क्वेश्चंस होने चाहिए वो मैं आपको करा रहा हूँ और मंडे और आज के क्वेश्चंस को मिला के करा रहा हूँ। और कल वाले सेशन में जब वेडनेसडे की सेशन आप देखोगे, इस वेडनेसडे सेशन में मैं आपको जो बैक्स हुए हैं जो छूटे हैं उन सबों को मैं पूरी तरह से करा दूंगा ताकि आपका गैप ना हो और आप सैटरडे के आने वाले टेस्ट में पूरी तरह से तैयार होकर इस कॉम्पिटिशन्स को कर पाओ और क्वेश्चंस को आप बना पाओ ताकि आपके जो करंट अफेयर्स हैं उनमें इन्हांसमेंट हो पाए। और एक चीज़ जो कल वाले सेशन आपको मिलेगी, कल वाले सेशन में मीन्स 14th ऑफ अप्रैल के सेशन में पूरे 1 ईयर्स का सेशन चलाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने आपने सुना है कि सर हमारी जेपीएससी की एग्जामिनेशंस है। इस जेपीएससी के एग्जामिनेशंस के लिए स्पेशली क्लासेस चलाऊंगा और ये पूरे साल का करंट अफेयर्स होगा। और यह करंट अफेयर्स मार्च मार्च 2020 से लेकर मार्च ओके मार्च 2021 तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। तो 15 डेज के लिए आप मान को चलो कि ये 15 डेज की जो सेशन चलेगी इसी पर बेस्ड होगी आपके कमिंग करंट अफेयर्स मार्च 2020 टू मार्च 2021। यह स्पेशल आपके जेपीएससी के लिए होगा। किसके लिए होगा? तो जेपीएससी के लिए हो गया क्योंकि सरकार ने निर्धारित कर रखा है 2 मई इसके एग्जामिनेशन को डेट को निर्धारित कर रखा है। आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। कुछ इकोनॉमिक्स डेटा को दूंगा, इकोनॉमिक्स इश्यूज को दूंगा, झारखंड सरकार की जो पॉलिसियां हैं उन पे हम चर्चा कर पाएंगे आने वाले सेशन में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा लास्ट का 15 डेज आपके लिए। तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। अगर बीच में गैप होती है तो मैं उसको भी पूरा कर दूंगा। सो चलिए आज के करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं। लेट इट बी इंट्रोड्यूस। जो लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, ज़रूरत नहीं है, बट जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अजीत कुमार। आई हैड डन माई बीएससी विद केमिस्ट्री एंड मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप बात करोगे एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग्स की तो 5 ईयर ऑफ टीचिंग्स है, जनरल स्टडीज एंड द करंट अफेयर्स विद इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स एंड इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स माना जाता है आज के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशनों के लिए। फॉर दैट आप सब्सक्राइब माय चैनल्स एमिनेंट एजुकेटर को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका एक भी लेक्चर एक भी सेशंस मिस ना हो। सो अर्लिएस्ट रिक्वेस्टेड कि आप फटाफट हमारे एमिनेंट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लो। आप टेलीग्राम ऐप पे मुझसे बात कर सकते हो और टेलीग्राम ऐप में भी आप एमिनेंट एजुकेटर ये एक हमारा टेलीग्राम ऐप्स का लिंक्स है। इस लिंक पे आके मुझसे बात कर सकते हो, अपने ग्रीवेंसेस को रख सकते हो। तो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। आप मुझे अनअकैडमी पे देख पाओगे SPAJ कुमार ये क्वेश्चंस के रूप में आपको अनअकैडमी पे क्लासेस मिलता रहता है डियर। तो अनअकैडमी पे भी आप देख सकते हो। For Unacademy, you have to use my SPAJ Kumar is my referral code. By using this referral code, you are getting your सब्सक्रिप्शंस और फिर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। डिफेंस सेक्शन में मैं अनअकैडमी पे हूँ। ओके, तो अनअकैडमी पे अगर मुझे सर्च करना चाहते हो तो आप हमारा नाम लो अजीत कुमार और डिफेंस सेक्शन में जाओ और SPAJ कुमार रेफरल कोड को यूज़ करो ताकि आप उन जगहों पे मुझे डायरेक्ट लिंकअप हो पाओ। आइए पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि सिक्किम और त्रिपुरा ने अपने एनुअल एक्शन प्लान को प्रोवाइड किया है टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड। इन्होंने अपने एनुअल प्लान में बताया है कि किस तरह से ये पूरे के पूरे रूरल हाउस होल्ड्स हैं, ग्रामीण इलाकों को जो जो आपके उनमें जो घर हैं या निवास स्थान हैं उनको किस तरह से पानी पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये सरकार की एक मिशन है अंडर जल जीवन मिशन। आपको पता होगा कि 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की शुरुआत करी थी और इनका सीधा का सीधा कंसेप्शन है कि हर घर नल से जल। तो हर घर नल से जल। ओके, ये जल जीवन मिशन की शुरुआत है। ओके, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपको 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत करी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगर बात करोगे तो त्रिपुरा एंड द सिक्किम प्रेजेंटेड द एनुअल प्लान
for providing the tap water connections to the rural households before the committed chaired by the Secretary Department of Drinking Water and Sanitation and Ministry of Jal Shakti. Okay, ये काफी important था. इनका गोल क्या है? इट इज एनुअल एक्शन प्लान टू अचीव द गोल ऑफ जल जीवन मिशंस. तो जल जीवन मिशंस की जो गोल है उसको अचीव करने के लिए अपने एक्शन प्लान को प्रेजेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के पास. किसने किया है? त्रिपुरा एंड सिक्किम ने करा है. ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चंस. इंडिया cumulative COVID-19 वैक्सीनेशन कवर्ड नियर 10 करोड़ डोजेस. इंडिया ने एक अनदर माइलस्टोन अचीव किया और विश्व में सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला मुल्क बन गया है. किसके रिस्पेक्ट में? तो कोविड-19 के रिस्पेक्ट में इंडिया ने अगर आप बात करोगे कि आज के दिनों तक अराउंड 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है. और सबसे बड़ी बात है कि एक सिंगल डेज में 34 लाख डोजेस को देने वाला कंट्री भारत बन चुका है. 34 लाख डोजेस हैज बीन inoculated to the beneficiaries. Okay, the ministry informed that the maximum number of 1,45,000 new cases have been reported in the country. ये 24 घंटे के अंदर लाख से ऊपर ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिल रहा है. और उसी ऐसा कहते हैं रैपिड फायर वैक्सीनेशन भारत के अंदर चल रहा है. और अब तो ये हाल हो गया है कि रशिया की भी वैक्सीन भारत में आ गई है स्पुतनिक वी के नाम से. ओके, स्पुतनिक वी के नाम से ये वैक्सीन भारत में आ गई है. इससे पहले कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वैक्सीन आपको ऑलरेडी चल रहा था. तो भारत काफी तेजी से इस कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशंस को किए जा रहा है ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके. अब देखोगे भारत ने इसके लिए टीका उत्सव की भी शुरुआत की है. तो टीका उत्सव टू बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम टुमारो मीन्स आज से शुरू हो गया है अक्रॉस द कंट्री टू कंट्रोल द कोविड-19 केसेस. अब ये देखो जो टीका उत्सव है इसकी शुरुआत कब से करनी है? तो देखो ये 14th ऑफ दिस मंथ में क्या करना है तक आपको करना है. बट शुरुआत कब से होगा डियर? तो 11th ऑफ दिस अप्रैल से हो चुकी है. और 11th ऑफ अप्रैल किसका बर्थ एनिवर्सरी है? ज्योतिबा फूले का है. और लास्ट कब तक चलेगा? तो 14th ऑफ दिस बर्थ किसका बर्थ एनिवर्सरी है? बाबा साहेब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी है. तो मीन्स 11th अप्रैल से लेकर 14th अप्रैल तक ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया के अंदर चलेगा. और इसका नाम क्या है? टीका उत्सव. व्हाट इज द नेम? टीका उत्सव. ओके, तो कोविन पोर्टल एंड आरोग्य सेतु एप्स वन साइट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल फॉर दिस प्रोग्राम. ओके, हाँ जी, जितने भी एलिजिबल पर्सन्स हैं उनको टीका लगाना है. और टीका उत्सव का ये प्रोग्राम भारत में चल रहा है. कब से? तो 11th अप्रैल से चलेगा जो कि बर्थ एनिवर्सरी है ज्योतिबा फूले का. और 14th अप्रैल तक चलेगा जो कि बर्थ एनिवर्सरी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का. पीएम मोदी होल्ड्स वर्चुअल समिट विद हिज नेदरलैंड्स काउंटर पार्ट्स. ये नीदरलैंड जो है इसके काउंटर पार्ट के साथ इन्होंने वर्चुअल समिट करा है. देखिए समिट की क्या इंपॉर्टेंट है. द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has said that India and the Netherlands are working together for supply chain in Indo-Pacific region. देख रहे हो इंडो पैसिफिक रीजन में या इंडिया पैसिफिक सागर या प्रशांत महासागर के बीचों में जो एक क्या है आप सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए इन दो राष्ट्रों के साथ क्या हुआ एक कोलैबोरेशन हुआ है. और इसके लिए वर्चुअल समिट हुए हैं वे भारत के प्राइम मिनिस्टर और नीदरलैंड के मार्क रुट के द्वारा. तो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रुटे. ओके ओके, तो ये क्या है स्पेशली डेवलप करेगा किसके बारे में डियर? तो न्यू स्पेसिफिक सप्लाई चेन एंड ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस. तो पूरे विश्व के आधार पर ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस की बात करेगा और ये गुड गवर्नेंस की बात करेगा और डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा. इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की जनता की जो पब्लिक डिमांड है उसको आप पूरा करते रहें. जब तक आप पब्लिक डिमांड्स को पॉजिटिवली पूरा करते रहेंगे आप गुड गवर्नेंस के रूप में शामिल हो जाएंगे. The 3 rehabilitations rhino clubs get ready to go back to the wild in Manas Tiger Reserve. तो ये माइनस टाइगर रिजर्व में 3 पुनर्वसित राइनो बछड़े जंगली में वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं. ओके, हाँ, तो ये तीन ऐसा तैयार किया गया है. इनका केव्स बनाया गया है.
The three rhino claves, that is two female and one males, that were rescued during the 2019 floods, will go a step closer to the wild this centuries in Manas Tiger Reserve. ये रेस्क्यू बाय द असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसको रेस्क्यू किया गया था कहीं फ्लड्स में, जैसे ये आप देख सकते हो ये फ्लड में फंस गए थे और इनको यहाँ से रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करके मानस टाइगर रिजर्व में इसको डाला गया है। ओके, और रेस्क्यू करने वाला टीम कौन सा था? एएफडी टीम था। दिस राइनो क्लेव हैव अंडरगो ए प्रोटोकॉल ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ 2 years बिफोर they will translocate it to Manas Tiger Reserve following the IFAW WTI commitment to bring back Manas। तो अभी इसको रेस्क्यू करके कहाँ रखा गया है? तो आप देख सकते हो इनको रखा गया है ओके काजीरंगा नेशनल पार्क में, और फिर इनको कहाँ छोड़ दिया जाएगा? तो मानस टाइगर रिजर्व पे। डियर, आप विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल्स को लॉग आउट करते रहें। काइंडली एमिनेंट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लो सो डैट आपको टाइम टू टाइम हमारे क्लासेस की शेड्यूल्स आपको मिला करे, क्योंकि कई लोगों की ये कमिटमेंट रहती है कि सर आपका शेड्यूल्स नहीं मिलता है, आपकी क्लासेस कब है। तो ये शेड्यूल आपको मिलता रहे तब जब आप एमिनेंट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लो। जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो आपको शेड्यूल ऑटोमेटिकली मिल जाया करेगी। ये स्लाइड्स का क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो पूछा जाएगा टू राइनोज जो है इसके जो आर्टिफिशियल क्लेव्स बनाए गए हैं किन जगहों पे बनाए गए हैं? तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क में। क्यों? क्योंकि इनको कंजर्व किया जाए, इनको संरक्षित किया जाए, क्योंकि ये फ्लड में ग्रसित हो गए थे और इनको रिहेबिलिटेट किया गया और फिर से इनको मानस टाइगर रिजर्व में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली मानस टाइगर रिजर्व के ही पार्ट थे जो कि फ्लड से डाइवर्ट हो चुके थे। आइए, संस्कृत लर्निंग ऐप टू बी लॉन्च इन बांग्लादेश, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृत लर्निंग ऐप को लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के अंदर। A Sanskrit learning app will be launched in Bangladesh by the Indira Gandhi Cultural Center (IGCC) of the High Commissions of India on 12 अप्रैल को ये लॉन्च किया गया है। The Sanskrit learning app is a part of campaign being run by Indian Council of Cultural Relations (ICCR). अब देखो डियर, ICCR की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी, और किनके द्वारा? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इनके द्वारा ही इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप्स को तैयार किया गया था। इसकी हेडक्वार्टर किधर है डियर? तो न्यू दिल्ली में। तो हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। फाइन। और ये जो संस्कृत एप्स है, संस्कृत लर्निंग एप्स का नाम क्या है? लिटिल गुरु। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये इस तरह का लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च कहाँ किया गया है? तो बांग्लादेश में। ये इजी संस्कृत लर्निंग को इजी करेगा, इंटरटेनिंग करेगा और फन के माध्यम से आपको संस्कृत सिखाने का प्रयास करेगा। आप देख सकते हो ये आपका है लैंग्वेज दैट ब्रिंग्स द वर्ल्ड टुगेदर। ये संस्कृत ऐप्स का क्या है कि पूरी दुनिया को एक साथ बांधने का काम करेगा इस कल्चरल फॉर्म से। तो लर्न संस्कृत विद फन एंड इज विद वर्ल्ड लार्जेस्ट गेमिफाइड लर्निंग एप्स दैट इज लिटिल गुरु। याद रखिएगा लिटिल गुरु, और किसके द्वारा? तो आईसीसीआर के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर किधर है डियर? तो न्यू दिल्ली। एस्टेब्लिश कब हुआ है? 1950 के अंदर, और इनको एस्टेब्लिश किसने किया है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। फाइन, चलिए। ओवर 80 प्रोटेस्टर किल्ड इन म्यांमार। आप देख रहे हो कि म्यांमार जिस तरह से वायलेशन का शिकार हो रहा है और जिस तरह से वहाँ एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स चल रहा है, इसको देखते हुए आए दिन कुछ न कुछ आपको जो है पैनिक्स न्यूज मिलते हैं। और इस पैनिक्स न्यूज में ये है कि 80 जो है प्रोटेस्टर थे उनको मार दिया गया है, गोलियों से मार दिया गया है। ये काफी खतरनाक न्यूज है डियर। तो म्यांमार सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड और above 18 protesters in Bago town on Thursday night, Friday, near Myanmar main city of Yangon। या रंगून आप कह सकते हो। आप देखो ये कितने इंपॉर्टेंट्स है कि आपका सिक्योरिटी फोर्स जो कि आपको रक्षा करता है वो आपको गोलियों से गूंज रहा है। तो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है।
ये आपके एग्जामिनेशन में इस न्यूज से सवाल आने ही आने। आप देखो आईसीसीआर फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है कहाँ पे, इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग, और इस जगह पे क्या लॉन्च किया है, लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया है। तो आईसीसीआर स्थापना दिवस बीजिंग में भारतीय दूतावास में मनाया गया, और जिसमें आपका क्या है, लिटिल गुरु, अभी आपने देखा कि बांग्लादेश में एक लिटिल गुरु जो कि संस्कृत ऐप था उसे स्टेब्लिश किया गया है, और दूसरा अब किधर किया गया है, तो आप देख रहे हो चाइना में बीजिंग में किया गया है। So the Indian Council for Culture Relations celebrated its 71st Foundation Day. Okay, Swami Vivekanand Cultural Center at Indian Embassy in Beijing celebrated ICCR Foundation Day. Okay, in the presence of the huge gathering ICCR scholars in China and their disciplines who learned Indian dance and musics. On this occasion, ICCR has unveiled titled the Guru Apps. Okay, world first gamified Sanskrit learning app, और यह वर्ल्ड का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप है, विच वाज जॉइंटली लॉन्च इन बीजिंग बाय एम्बेसडर विक्रम मिश्री, और यह विक्रम मिश्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड रेनॉन्ड चाइनीज स्कॉलर ऑन संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज प्रोफेसर वांग वी। Many Sanskrit professors from Peking universities students were also present. आप देखोगे तो भारत किनके प्रेजेंस में हुआ है, तो विक्रम मिश्री, ये जो कि क्या है भाई, तो ये आपके भारत के एम्बेसी हैं किधर, बीजिंग चाइना में। इन्होंने आईसीसीआर को रिप्रेजेंट किया है, और इनके हाइलाइट्स को, इनकी जो क्या इंटेंसिटीज हैं, इनका क्या मकसद है, इनके बारे में इन्होंने हाईलाइट्स किया है। The Sports Minister Kiran Rijiju inaugurated Khelo India State Center of Excellence for rowing discipline at Water Sports Academy in Srinagar. तो वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई है, श्रीनगर में की गई है, किसके द्वारा, तो किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ किरण रिजिजू inaugurated Khelo India State Center of Excellence for rowing disciplines at the Jammu and Kashmir Sports Council Water Sports Academy in Srinagar on 10th April 2021. He was joined by the Manoj Sinha, Honorable Lieutenant Governor, and Jammu and Kashmir Sri Farooq Khan, Advisor of Honorable LG and JNK Sri Alok Kumar वगैरह वगैरह काफी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इन्होंने क्या है, स्पोर्ट्स खेलो रिजू ने खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन या वाटर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन को एकेडमी को लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में, किसके द्वारा, किरण रिजिजू के द्वारा। ओके, विष्णु शर्वन्ना क्वालिफाइड फॉर टोक्यो। ये विष्णु शर्वन्ना है, ये टोक्यो के लिए, टोक्यो जो ओलंपिक्स होनी है उसके लिए क्वालिफाई कर गए हैं। सूबेदार विष्णु शर्वन्ना, ये सूबेदार है, ओके, was enrolled into boys sports company MEZ and center in 2015 as a boy sports cadet. His father Subedar Sarvanna is a Madras सेपर सेलर, ये मद्रास में क्या है, सेपर सेलर है, नाविक है। इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड आफ्टर ज्वाइनिंग एमईजी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी with his self determination and support from MEG, he participated in the junior national and youth national champion and won the medals. His performance has been consistently improving and she participate in Hong Kong. Okay, तो आप देख रहे हो कि जो आपके टोक्यो ओलंपिक्स होनी है इसमें ये सेटिस्फाइड कर गए हैं। ये सूबेदार विष्णु शर्वन्ना जो है, सूबेदार सरवना का क्या है, यह एक मद्रास बेस्ड सेलर थे, उनके ये क्या है, लड़के हैं, और इन्होंने एमईजी कंपनी को काफी इनको सपोर्ट मिला है, जिसके वजह से लगातार परफॉर्म कर पा रहे हैं। Savarna Jayanti fellow to expose the signature of the new physics in neutrino experiments. न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट में कई नई भौतिकी के हस्ताक्षर का पता लगाने के लिए स्वर्ण जयंती फेलो ने काम किया है। ये फेलो कौन है, तो संजीव कुमार अग्रवाला, ये एसोसिएट प्रोफेसर है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर। ए स्वर्ण जयंती फेलो ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, Government of India will unravel the fundamental properties of massive neutrinos and explore the interesting signal of new physics in upcoming high precision neutrino oscillator experiment। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जिस तरह से नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, इनकी बातों को लेके कहा गया है, और ये फिजिक्स की दुनिया में नई इन्वेंशंस की बात कर रहा है। होम्योपैथी इज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट। ये कौन कह रहा है, तो हेल्थ मिनिस्टर कर रहे हैं। हेमोपैथी जो कि आप एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है,
ये काफ़ी कारगर साबित हो रहा है आज के डेट में, बिकॉज इनमें साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज सेड दैट द होम्योपैथी इज प्लेइंग an important role in fulfilling the healthcare requirement in the country with its integrations with the modern medicines। तो जो नई पद्धति है या आप एलोपैथा के साथ काम कर रहे हो, ओके, इनके साथ हेमोपैथा अगर मिला दिया जाए तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में, ये सपोर्टिव सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में काम करते हैं। ओके, जैसे मान लो आपको ट्रामा है, तो ट्रामा में जब तक आपको हीलिंग्स हो रही है तब एलोपैथी खाएं, और लॉन्ग टर्म के लिए आप हेमोपैथा में चले जाएं। ओके, जिस तरह से आप अगर बोन वाले डॉक्टर होते हैं तो उनको अगर बोन को रिप्लेसमेंट करता है, फिर लास्ट में इनके आपको प्रोलॉन्ग के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर कर देता है। एड्रेसिंग ए कॉन्फ्रेंस ऑन द हेमोपैथी roadmap for the integrative medicine in New Delhi today, the ministers expressed satisfaction that widely popular homeopathy is progressing on the basis of systematic and comprehensive research as a systems of medicines। तो इन्होंने कहा है कि जिस तरह से हेमोपैथा जो है एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जा रहा है, और ये काफ़ी सपोर्टिव हो रहा है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रोल है ये अदा कर रहा है किसके में, हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट जो कंट्री है उसको पूरा करने में। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट हैज सिग्निफिकेंटली रैम्प्ड अप द इंडियन डायग्नोस्टिक्स कैपेसिटी फॉर टीबी। जिस तरह से भारत ने टारगेट करा है कि 2025 तक भारत से टीबी को दूर कर दिया जाएगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन पे जो टेस्ट हो रही है, इन पे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, इनको फास्ट किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर टीबी से ग्रसित है तो उससे इसको दूर किया जा सकता है। तो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज स्ट्रेस ऑन ट्यूबरक्लोसिस as a critical health challenges in India that has prompted the political leadership to target its elimination by 2025। और इन्होंने एक वेलिंग्स कर रखा है कि 2025 तक टीबी को पूरी तरह से भारत को हटा दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी है डायग्नोस्टिक टेस्ट को इम्प्रूव करना। ये कहना किनका है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने एड्रेस किया है टू स्टॉप टीबी पार्टनरशिप्स meet for the first time after assuming the chairmanship of the board थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन न्यू दिल्ली। तो ये पहली मीटिंग थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया है नैनो स्निफर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस रिकॉर्डर है, डिटेक्टर है। मतलब अगर आपको आपको यहाँ पे कोई बम दिख रहा है ना, तो ये सेंसर के माध्यम से ये बता देगा, कौन, नैनो स्निफर आपको बता देगा। और इनको बताने में कितना समय लगता है, 10 मिनट के अंदर आपको इन्फॉर्म कर देगा। इट इज 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है इन द टर्म ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। The affordable devices will reduce the dependency of the countries on imported explosive trace detector devices। The device can detect explosive in less than 10 seconds। तो 10 सेकंड से भी कम समय में एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को ही नहीं बताता है, बल्कि ये उनके कैटेगरी को भी बताने का प्रयास करता है। तो नैनो स्नीफर कैन डिटेक्ट ऑल क्लासेस ऑफ मिलिट्री, कन्वेंशनल्स एंड होम मेड एक्सप्लोसिव। चाहे आपका एक्सप्लोसिव मिलिट्री का एक्सप्लोसिव हो, कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव हो, या होम के द्वारा घरों में जो लोकली डोमेस्टिकली एक्सप्लोसिव बनाते हैं, सभी प्रकार के एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करेगा विद इन 10 सेकेंड्स। द डिवाइस विल इनकरेज अदर इंस्टीट्यूशन, और यह दूसरे इंस्टीट्यूशन को, ये आप स्टार्टअप करें, कुछ नया करें, ताकि इंडिया जो है आत्मनिर्भर जल्द से जल्द बन सके। तो मान के चलोगे कि यह भी भारत जो है ये एक सेक्टर में, मीन्स एक्सप्लोसिव डिटेक्शन के सेक्टर में जल्द ही आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। इंडिया फॉर्मली हैंडेड ओवर 100 करोड़ की लागत से बनी पेट्रोल वेसल, उसका वैकिल, उसका नाम क्या है, पीजी जोरास्टर। किसको दिया है भाई, सेशल्स को दिया है। ओके, अब सेशल के प्रेसिडेंट्स कौन है, वाबल राम खेलावन। ओके, द पीएस जोरास्टर्स इज द फोर्थ मेड इन इंडियन पेट्रोल बोट डेवलप फॉर द सेशल्स सिंस 2005। ये क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो किस तरह से एशिया पैसिफिक रीजन्स में जिस तरह से चाइना अपनी दबदबा को बढ़ा रहा है, तो पेट्रोलिंग करने के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा। और भारत ने ऐसा फोर्थ, इससे पहले 3 भेजा जा चुका है और ये फोर्थ दिया है, और फोर्थ का नाम क्या है, पीएस जोरास्टर। और इसकी लागत कितनी आई है, तो 100। और ये किधर है, तो सेशल्स के अंदर है।
ये एक्चुअली 48.9 मीटर लॉन्ग पेट्रोल बोट है, हैड बीन बिल्ट बाय, कहाँ बनाया, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 100 करोड़। द वेसल्स हैज ए टॉप स्पीड ऑफ, ये 45 किलोमीटर नॉट्स के और 1500 नॉटिकल माइल के स्पीड से ये चल सकता है। ओके, चलिए, तो इसको इसलिए दिया गया है ताकि भारत जो है इस सेसल्स के माध्यम से पेट्रोलिंग कर पाए अपने साउथ इंडियन सी पे। ओके, on April 9, 2021, Prime Minister Narendra Modi released Hindi translations of the book। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़िया इतिहास, जो कि अभी तक आपको ओनली इंग्लिश और उड़ीसा में उपलब्ध था, इनका हिंदी संस्करण को लॉन्च किया है। और यह जो उड़िया इतिहास है, इसको लिखा किसने है, रिटन बाय डॉक्टर हरिकेशुना मेहताब के द्वारा लिखा गया है, जो कि फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा थे। तो उड़ीसा के पहले चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, हरिकृष्ण मेहताब, और ये फ्रीडम फाइटर भी थे और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा थे। इन्होंने इस बुक को लिखा था, उड़ीसा इतिहास, और दिस बुक वाज स्टिल नाउ अवेलेबल, अभी तक उड़ीसा और इंग्लिश में, उड़िया और इंग्लिश में अवेलेबल है। इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसको किया है, शंकर लाल पुरोहित ने। ये 2-3 नाम याद रखेंगे डियर, शंकर लाल पुरोहित ने इसे हिंदी में अनुवाद किया है। ये बुक इंग्लिश और उड़िया भाषा में लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये ओके, हरे कृष्णा मेहताब के द्वारा लिखी गई थी, और ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे किसके, तो उड़ीसा के। करेक्ट। नेक्स्ट, आपने जैसे देखा कि आपके हेल्थ मिनिस्टर ने हेमोपैथी पर काफ़ी जोर दिया है, इनके इम्पोर्टेंस पे काफ़ी फोकस किया है। तो हमारा भी दायित्व है कि वर्ल्ड हेमोपैथा डे को मना लिया जाए। और ये कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है ईच एंड एवरी ईयर। क्यों भाई, वर्ल्ड हेमोपैथा डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर 10 को, क्यों, इनकी अवेयरनेस अबाउट द हेमोपैथी एंड इट्स कंट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ऑफ द मेडिसिन। The day marked the birth anniversary of German physicians Dr. Christian Friedrich Samuel। ये क्या है, एक जर्मन फिजिशियंस है और इनका नाम हेडमेंस है। ओके, ही इज द फाउंडर एंड फादर ऑफ द अल्टरनेटिव मेडिसिन्स कॉल्ड होम्योपैथा। द ईयर 2021 मार्क्स द 266th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनमेंस, और हेनमेंस को हेमोपैथी का जनक माना जाता है, और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर वर्ल्ड हेमोपैथी डे मनाया जाता है। On April 9, 2021, Singapore ratified the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, the world's largest free trade agreement led by China। तो ये RCEP जो है, ये चाइना के द्वारा एक चाल के तहत स्टेब्लिश किया गया था। अगर आप देखोगे कि RCEP में कितने मेंबर हैं, तो 15 मेंबर हैं, जिनमें कि 10 आपके एशियन कंट्री के हैं। 10 किसका है, एशियन कंट्री का मेंबर है, और रेस्ट 5 कौन है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान एंड न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। अगर बात करोगे तो ये 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करता है, और 33% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड का ये अकेला कवरेज करेगा RCEP का। बट इंडिया इसका पार्टनर नहीं है। ये 2019 में ही इंडिया अपने आप को आउट कर लिया है। आउट करने का रीजन है कि इंडिया जो है चाइना के लिए कस्टमर नहीं बनना चाहता है, इंडिया जो है वर्ल्ड के लिए मैन्युफैक्चरिंग बनना चाहता है। ओके, चलिए, तो देखना, देखिए, 2 चीजें आपको काफी इंपॉर्टेंट है इस साल जो है, क्वाड, और दूसरा क्या है, RCEP। तो 2 काफी याद रखना, क्वाड क्या है, RCEP क्या है। नाइजर के जो प्रेसिडेंट्स है, मोहम्मद बैजूम ने अपॉइंट किया है ओहुनुमुडूस महामाडूस एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री नाइजर। अब नाइजर की बात करोगे डियर, तो ये वेस्टर्न साउथ अफ्रीका की कंट्री है, और यह एक तरह का लैंडलॉक कंट्री में शामिल होता है। नाइजर इज द लैंडलॉक कंट्री। प्रायर टू दिस 63 year old Mahmoudou serve as a minister in the charge of finance and mining portfolio। जिनको बनाया गया है उससे पहले क्या थे, तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और माइनिंग में ये चार्ज पे थे। ही रिप्लेस द बिरिंग रेफनी हु सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाइजर फ्रॉम 11 to 2021। नाइजर की कैपिटल की बात करें तो क्या है, नियमिया है,
और वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक जो है इसकी करेंसियों में शामिल है। तो इनको याद सिर्फ यही रखना है कि नाइजर किस एरिया का कंट्री है, तो वेस्टर्न साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, और ये बेसिकली आप देखोगे तो लैंडलॉक कंट्रीज है। और जिन जो सेलेक्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम क्या है, Mohammadous as the next prime ministers. Okay. Every year April 11 is observed as the World Parkinson Day. देखो डियर, वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है। बेसिकली पार्किंसंस में होता क्या है, ये प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम को डिसऑर्डर कर देता है। मतलब ग्रेजुअली नर्वस सिस्टम इसमें क्या होते हैं, तो डिसऑर्डर होते चले जाते हैं, और ग्रेजुअली जब ये डिसऑर्डर करता है नर्वस सिस्टम, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लमेटिक्स आती है। तो या कोई ना कोई अंग या कोई ना कोई ऑर्गन जो है ये डैमेज हो जाते हैं या तो बैंड हो जाते हैं। ये सबसे पहले यह बीमारी किसको देखी गई थी, तो लंदन के जेम्स पार्किंसन में यह बीमारी देखी गई थी। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब द 6 इंडिविजुअल विद द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। Apart from this, the month of April is observed as Parkinson Awareness Month. तो वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल को। वर्ल्ड हेमोपैथिक डे कब मनाया जाता है, तो 11 अप्रैल को। ये दोनों काफी इम्पोर्टेंट। नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 4 अप्रैल 11। एक और आ गया कि नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाएगा। रेज अवेयरनेस अबाउट एडिक्वेट एक्सेस टू केयर फॉर वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, चाइल्ड बर्थ एंड postnatal services. The day also marks the birth anniversary of कस्तूरबा गांधी। ये कस्तूरबा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पर, ये आप समझ सकते हो, कस्तूरबा गांधी द वाइफ ऑफ द मोहनदास करमचंद गांधी, यू कैन से महात्मा गांधी। नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है, दैट इज 11 अप्रैल। इसी के दिन जो है इनका जन्मदिन। इंडिया स्पिंचर जो है डटी चांद जो है हैज बीन चूजन फॉर द इनॉग्रल एडिशंस ऑफ द छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड। तो छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड से इसे क्या है, नवाजा गया है। किसे नवाजा, डाटी चांद से। तो अब देखो, ये उड़ीसा की खेलने वाली प्लेयर है, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हेल्ड इन इटली 2019। ये भारत की ओर से फर्स्ट गोल्ड मेडल लाने वाली है कौन, डाटी चांद। एंड सी इज सिल्वर मेडलिस्ट इन 100 and 200 मीटर्स एट 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में भी इन्होंने अपने परचम को लहराया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डाटी चांद होल्ड द नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 11.22 सेकेंड, 11.22 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ चुकी है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यह स्लाइड में पूछेगा डाटी चांद किससे है, तो भाई स्पिनर्स हैं, धावक हैं। ये पूछा जाएगा किस राज्य से हैं, तो आप बोले पाएंगे उड़ीसा से हैं। ओके, चलिए। सो लॉट ऑफ थैंक्स टू सी माई क्लासेस। आप इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहें, और काइंडली आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें एमिनेंट एजुकेटर को, ताकि हमारे क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन आवर अपकमिंग वीडियोस। और टेलीग्राम ग्रुप्स वीडियो हमारा यही है, एमिनेंट एजुकेटर। इफ यू वांट टू ज्वाइन इन टेलीग्राम, एमिनेंट एजुकेटर। ओके, if you want to directly YouTube, that is eminent educator. Okay, thank you, a lot of thanks। चलिए मिलते हैं फिर कल नए सेशन के साथ। जो सेशन मिस हो गया है मंडे का, वे विल कवर अप हम लोग कर लेंगे, उसी में क्वेश्चंस को डाल के। थैंक यू।